18 साल के बाद बेंगलुरु का आईपीएल जीतने का सपना पूरा हुआ। अब टीम पहुंची बेंगलुरु जश्न मनाने के लिए, लेकिन ये जश्न कल एक बड़े हादसे में तब्दील हो गया। विजेता खिलाड़ियों के स्वागत में यहां चिन्नस्वामी स्टेडियम के बाहर जुटी भीड़ में भगदड़ मचने से 11 लोगों की जान चली गई। हादसे में करीब 33 लोग घायल हुए हैं। हादसे में मरने वाले सभी लोग 35 साल से कम उम्र के हैं। मामले में जहां कर्नाटक हाईकोर्ट ने संज्ञान में लिया है इसे, वहीं सीएम सिद्धरमैया ने मामले में मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। आपको बताएं, बीसीसीआई ने भी इस हादसे को लेकर सवाल खड़े किए हैं, जबकि पीएम मोदी ने हादसे पर गहरा दुख जताया है। इस खबर पर हमारे साथ बेंगलुरु से संवाददाता प्रशोभ डीए जुड़ चुके हैं। प्रशोभ, बहुत ही दुखद घटना है ये। कैसे जश्न का जो माहौल था वो हादसे में तब्दील हो गया। उसके बाद हाईकोर्ट ने भी मामले में खुद संज्ञान लिया है। अभी अपडेट क्या है इस पर? अभी कोर्ट ने कार्रवाई की है और अगली हियरिंग जून 10 को पोस्टपोन किया है। हियरिंग के दौरान, हियरिंग के वक्त में कई सारे प्रश्न उठे हैं और सरकार की तरफ से वकील खुद ने कबूल भी किया है कि माना है यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है वो थोड़ा मिसमैनेजमेंट हुआ है। इसके साथ साथ जो कुछ भी कोर्ट कहेगा उसको पूरा पालन करने में सरकार को कोई दिक्कत नहीं है, ये सरकार का कहना कोर्ट के सामने। इसके साथ साथ यहाँ पर विपक्ष जो है बीजेपी और जेडीएस दोनों ने सिटिंग जज का इंक्वायरी मांग रखा है, क्योंकि यहाँ पर जो कुछ भी इंक्वायरी अभी ऑर्डर दिया है वो मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी है, वो एक सरकारी अपॉइंटेड इंक्वायरी है। तो इसीलिए हाई कोर्ट सिटिंग जज का इंक्वायरी का मांग अभी बढ़ रहा है बीजेपी और जेडीएस के तरफ से। इसके साथ साथ अभी कैबिनेट का मीटिंग अभी चल रहा है। अभी कुछ ही घंटों में इसका भी जिक्र आएगा कैबिनेट में, क्या कुछ हुआ था, क्या पुलिस का इसमें क्या पार्ट था, मतलब पुलिस पूरा परमिशन दी थी या नहीं, क्योंकि इसमें भी कई सारे सवाल हाईकोर्ट में भी आज पूछ लिया है। तो इसलिए हाईकोर्ट को भी अभी सरकार को जवाब देना होगा। तो इसलिए आज कैबिनेट में कई सारे इसी विषय पर चर्चा भी होगी और इसके बाद थोड़ी देर में ब्रीफिंग भी होगी। ब्रीफिंग में दौरान क्या सरकार कबूल करेगी क्या ये मिसमैनेजमेंट है या फिर से दूसरा खेल खेलते हैं, वो देखना पड़ेगा। ये छोड़ के कई सारे क्रिकेटर्स भी और यहाँ का पॉलिटिशियंस भी मान रहे हैं कि यहाँ पर मिसमैनेजमेंट जो हुआ है, पर यहाँ पर सरकार का अधिकृत एक नोटिफिकेशन भी आ गया, अधिकृत घोषणा भी आ गई कि उन 11 लोगों को 10 लाख रुपए का एक एक्सग्रेशिया मतलब कॉम्पनसेशन देंगे और जो कुछ भी यहाँ पर घायल हुए 72 को कहीं रिपोर्ट्स आ रहे हैं या 47 आ रहे हैं या 67, जो कुछ भी यहाँ पर इसी दौरान या ये घटना में जो कुछ भी घायल हुए उनको भी प्राइवेट हो या सरकारी हॉस्पिटल हो, दोनों में पूरा खर्च निभाने का सरकार फैसला किया है। इसके साथ साथ अभी बीजेपी और भी एक मांग रख रही है, जो कुछ भी ये 11 लोग का मृत्यु हुआ है तो इन 11 लोगों को फैमिली को 1 करोड़ रुपए का भी मांग रखा है। क्या सरकार विपक्ष का एक मांग को पूरी करेगी या प्रशोभ, देखिए सियासत तो इस पूरे मामले पर अब चलती रहेगी, लेकिन सबसे बड़ा मामला सवाल यही है कि इतनी बड़ी भीड़ जब मालूम था कि आनी है यहाँ पर बेंगलुरु के जीतने के बाद उनकी चहेती टीम को, प्लेयर्स को देखने के लिए, तो क्या ये वाकई बेहतर ढंग से मैनेज हो सकता था? सवाल कई हैं, अब जिस पर एक कार्रवाई भी होगी लंबी चौड़ी। देखना होगा कि क्या इसमें निकल कर आता है। फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका धन्यवाद करेंगे।